दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में हमें खुद ही श्री कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बन के अपनी जिंदगी की महाभारत से हमको लड़ना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा। मैं आपका स्वागत करती हूँ भगवान कृष्ण की इस कहानी में। आज जन्माष्टमी के अवसर पर आपको मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन को लेकर जो अपने बिजनेस की बहुत चिंता किया करता था। मेरा बेटा इसे सही से संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। उनका एक बेटा था। उसने अपने पापा से बोला कि प्लीज़ आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं भी बिज़नेस की जानकारी मैं भी रखता हूँ, मैंने भी सीखा है। अगर आप मुझे कुछ मौका देंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, अच्छे से बिजनेस करके दिखाऊंगा। लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, उसे अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं देते हैं। एक दिन अचानक से उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। फिर उनके बेटे को जैसे ही मालूम चलता है वो भी दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचता है। थोड़ा परेशान होता है, लेकिन जब डॉक्टर उसको बताते हैं कि चिंता मत कीजिए, अभी इनकी कंडीशन स्टेबल है और अब खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन रिकवरी होने में इनको थोड़ा समय लगेगा, तो चिंता मत कीजिए। ये सुन के वो लड़का रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद वो अपने एक मित्र को, अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है और जो उसके पिता के साथ हुआ है वो सारी बातें उसको बताता है और बोलता है हो सके तो अगर तुम आ सकते हो तो मेरे पास यहाँ हॉस्पिटल में आ जाओ। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है मैं आता हूँ, और थोड़ी देर में ही उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है। वो अपने दोस्त के आने के बाद उससे कहता है कि चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, या अंदर ही अंदर बैठे क्या ही तो करेंगे। तो वो बाहर जाता है और उसको एक आइसक्रीम वाला नज़र आता है। तो वो बिजनेसमैन का बेटा अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाओगे। वो बहुत ही उसके चेहरे को सरप्राइजिंगली देखने लग जाता है, इसके फादर अंदर एडमिट हैं और ये आइसक्रीम खाने की बातें कर रहा है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, कहता है हाँ ठीक है ले लीजिए। तो वो एक आइसक्रीम अपने लिए लेता है और एक आइसक्रीम अपने दोस्त के लिए लेता है, और उसका दोस्त आइसक्रीम तो खा रहा है लेकिन अपने दोस्त को बहुत सरप्राइजिंगली देख रहा है कि ये कैसा इंसान है, इसको अपने बिजनेस की चिंता नहीं हो रही, इसको अपने फादर की चिंता नहीं हो रही और ये मज़े से आइसक्रीम खा रहा है। बहुत देर तक तो वो अपने आप को रोकता है, लेकिन फिर जब उससे रुका नहीं जाता तो वो अपने दोस्त से कहता है एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे। बोले हाँ पूछो। तो वो पूछता है, कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं हो रही, तुम यहाँ मज़े से आइसक्रीम कैसे खा सकते हो। तुम्हारे फादर को अभी दिल का दौरा पड़ा, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तुम्हारा बिजनेस का क्या होगा, ये सब चिंताएं मेरे दिमाग में चल रही हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं चल रही हैं। तुमको इन सब की चिंता है भी या नहीं। तो वो कहता है क्यों नहीं है, लेकिन मेरे चिंता करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे फादर की कंडीशन अब सही है, वो रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। रही बिज़नेस की बात, तो मुझे मेरे बिज़नेस के बारे में भी पता है कि बिज़नेस भी मेरा मज़े में चलेगा, मैं अपने बिज़नेस में मन लगा के काम करूँगा और वो भी बढ़िया चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान कृष्ण का परम भक्त हूँ और उनकी दो बातों को मैं हमेशा अपनी गांठ बांध के रखता हूँ। पहली तो ये कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, जो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, हे अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जो कर्म है वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है और जो फल भाग है वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। जब तुम पूरी शिद्दत के साथ अपने कर्म को करोगे तो फल तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए जो भाग, जो कार्य मेरे कर्म क्षेत्र में है वो है मेरे बिजनेस में मुझे मन लगा के काम करना, वो मैं मन लगा के काम करूँगा, उसमें जरा सी भी मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मुझे यकीन है कि मेरा बिजनेस बढ़िया चलेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और जो दूसरी बात है उसको बताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी है भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी की। जब माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण की शादी होती है और उसके बाद में उनका जो एक बेटा होता है जिसका नाम होता है प्रद्युम्न,
वो प्रद्युम्न जब पैदा होता है, उसके पैदा होने के 10 दिन के बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो जाता है। प्रद्युम्न के अपहरण होने के कारण रुक्मिणी माता जो होती हैं बहुत नाराज और उदास रहने लगती हैं। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, उसका कोई ढंग से ध्यान भी रख रहा होगा कि नहीं रख रहा होगा। यही सारी चिंताएं माता रुक्मिणी को दिन रात सताती रहती और वो बहुत दुखी रहती थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी माता रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में हमेशा उदास और निराश ही रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते माता रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारिका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई, तो जब प्रद्युम्न द्वारिका में वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी भी आई, जिसका नाम था मायावती। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल अधिक थी, ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी पहले तो बहुत खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया है, और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की है। रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पास जाके कहने लगी, ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि लड़की, इतनी बड़ी लड़की से शादी कर ली और ये लड़की मिली भी क्या, इससे और अच्छी लड़कियां नहीं मिल सकती थी इसको। इस बात को वो स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उनके बेटे की शादी एक 20 साल, उनके बेटे से 20 साल बड़ी उम्र में लड़की से हुई है। ऐसे चिंता करते करते 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते और पूरे 8 साल बीत गए। और 8 साल बीतने के बाद माता रुक्मिणी ने आखिरकार मायावती को, प्रद्युम्न की जो पत्नी थी, उन्हें स्वीकार कर लिया। और निराश रहना, चिंता करना, ये सब उन्होंने जैसे ही स्वीकार किया छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत ही, जो हम कह सकते हैं बड़ी बात है कि पहले तो उन्होंने ज़िंदगी के 18 साल जिसपे उनका कोई जोड़ नहीं था, प्रद्युम्न वापस आए तो अपने सही टाइम पे जब उन्हें वापस आना था तब आए। 18 साल उन्होंने वो चिंता में बिता दिए क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पाई। फिर अगले 8 साल उन्होंने इस चिंता में बिता दिए, उसे स्वीकार नहीं कर पाई कि उनकी पुत्र की पत्नी उनके पुत्र से 20 साल बड़ी हैं। ऐसे करके लगभग उन्होंने पूरे 26 साल चिंता में, परेशानी में, दुख में अपने कीमती 26 साल बिता दिए। इसलिए दोस्तों, ये कहा जाता है, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी घटित हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है, बधा हुआ है, उसे आप होने दीजिए, स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। इस छोटी सी कहानी से जो हमें दूसरी बात समझ में आती है, जो हमें सिखाई जाती है, वो है कि स्वीकार करो। तो क्या 2 बातें हमें इस पूरी कहानी से सीखने को मिली। पहली कि कर्म करो, कर्म में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, अपना 100% अपना कर्म करना है। और दूसरी बात, स्वीकार करना सीखो। अगर आप स्वीकार करते हैं, लाइफ गोज ऑन, ऐसे ही चलती रहती है, अपनी गति से चलती है, वो आपके चलाने से स्लो या स्पीड अप नहीं होती है। जब आपका वहाँ कंट्रोल ही नहीं है तो जो हो रहा है उसे बहुत मन से स्वीकार कर लीजिए। किसी में भी अपनी टांग अड़ा ही नहीं सकते आप, बस आप दुखी हो सकते हैं। जैसे माता रुक्मिणी पूरे 26 साल तक दुखी रही क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं था उनका। सिर्फ उन्हें एक ही काम करना था, जो था स्वीकार करना, जो कि उन्होंने कब किया, 26 साल के बाद। वो करते करते उनके 26 साल बीत गए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार करिए, लाइफ चलती रहती है। जस्ट कीप गोइंग, ज़िंदगी के साथ चलते रहिए, स्वीकार करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कर्म से पीछे मत हटिए, कर्म करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।